हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल। जैसा कि काफ़ी बच्चे इसी बारे में बार बार डिस्कशन कर रहे थे, जो एग्जिट एग्ज़ाम होगा आपका फार्मेसी के लिए वो किस बैच से एप्लीकेबल होगा। सभी स्टूडेंट्स हैं, जो भी स्टाफ मेंबर या इससे फार्मेसी से जुड़े हुए जो भी स्टूडेंट विद्यार्थी रहे हैं और अभी जो फार्मेसी कर रहे हैं, उन सभी की इसके लिए फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने एक नोटिस जारी किया है। उसको क्लैरिफाई कर दिया गया है कि जो एग्जिट एग्ज़ाम होगा वो कौन से बैच से स्टार्ट होगा, किस पर अप्लीकेबल होगा। तो ये आप सभी बच्चों के लिए गुड न्यूज़ है। तो वीडियो को ध्यान से सुने, इसमें हम वन बाय वन एक एक पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे। ओके। तो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने 6 फरवरी 2023 को एक नोटिस जारी किया है। तो 6 फरवरी 2023 को नोटिस जारी किया। फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया की ये वेबसाइट पे भी डला हुआ है, ऑथेंटिक है बिल्कुल। तो उसको ध्यान से सुने। इसमें सब्जेक्ट जो मेंशन किया हुआ है, एग्जिट एग्जाम फॉर डी फार्मा कोर्स अंडर डिप्लोमा इन फार्मेसी एग्जिट एग्जाम रेगुलेशन 2022 के अकॉर्डिंग। तो इसमें आपको बताया गया है कि पहले जो एग्ज़ाम होना है वो पहले डाला गया था रेगुलेशन का कि कब क्या होगा। पहले एक बार शेड्यूल भी आया था कि नवंबर में होगा, हो सकता है, कंफर्मेशन नहीं थी। अब उसको अब क्लियर बिल्कुल कर दिया गया। डिप्लोमा इन फार्मेसी एग्जिट एग्जाम रेगुलेशन 2022 विल बी इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम 2022-23 बैच ऑफ डी फार्मा कोर्स। जो स्टूडेंट 2022-23 बैच में एडमिशन लिया, जिन बच्चों ने, उस पर अप्लीकेबल है। यानी कि जो करंट आपका सेशन चला हुआ है 2022 में जिस बच्चे ने एडमिशन लिया है उस पर एप्लीकेबल है ये, और उसके बाद जो बच्चे एडमिशन लेते रहेंगे उन सभी पर एप्लीकेबल है। 2022 सेशन से पहले जिन बच्चों ने एडमिशन लिया था, जिनकी फार्मेसी हो गई है या नहीं हुई है, किसी कारण से रीअपीयर आई हुई है, तो उस पर ये एप्लीकेबल नहीं होगा। ये आप बच्चों के लिए गुड न्यूज़ है। तो 2022 सेशन से पहले 2021, 20, 19 किसी भी सेशन का विद्यार्थी है उसके ऊपर एग्जिट एग्ज़ाम एप्लीकेबल नहीं रहेगा। सिर्फ ये जो एग्ज़ाम रहेगा, जिस विद्यार्थी ने अपना एडमिशन 2022 सेशन में लिया है, मीन्स करंट सेशन जो अभी चला हुआ है 2022 में, अभी जो जिस विद्यार्थी ने अपना एडमिशन लिया है तो उसके ऊपर ये एप्लीकेबल होगा। तो इससे पहले 2021, 2020, 2019 बैच के सभी बच्चे इससे निकाल दिए गए हैं। तो ये क्लैरिफिकेशन है। ये 100% टेस्ट होगा। एग्जिट एग्ज़ाम 2022 बैच के स्टूडेंट पर लागू है जो अभी करंट में फर्स्ट ईयर में है, और उसके बाद नेक्स्ट ईयर से तो हर बच्चे पर अप्लीकेबल हो जाएगा। क्लियर। तो ये आपके लिए गुड न्यूज़ है। जो बच्चे 2022 से पहले के बैच से है तो वो सभी इससे बाहर कर दिए गए, उसके ऊपर अप्लीकेबल नहीं रहेगा। बाकी ये जो गजट आया था ये अप्लीकेबल है एज इट इज़। जो इसमें नोटिफिकेशन है, पेपर पैटर्न है, जो भी दिया हुआ सब कुछ इन्फॉर्मेशन इसके अंदर दी है वो एज इट इज़ रखी गई है। तो ये आप देख सकते हो। इसके बिना आपका जो फार्मेसी का लाइसेंस है वो नहीं बनेगा। तो ये क्लियर करना आपके लिए ज़रूरी है। कुछ बच्चे ये सोचते हैं कि ये कॉलेज लेवल पर होगा, नहीं, ये टेस्ट कॉलेज लेवल पर नहीं होगा, ये ऑल इंडिया लेवल पर होगा। कहीं कहीं सिटीज़ में इसका सेंटर बनेगा। जिस तरह गवर्नमेंट जॉब का पेपर होता है उस तरह का ही पेपर होगा ये किसी कॉलेज में नहीं होगा, क्योंकि काफ़ी प्राइवेट कॉलेज वाले इसी चीज़ को भरम फैलाते हैं कि ये आपका एग्ज़ाम हम क्लियर करवा देंगे, हमारे पास ये आएगा। ऐसा कुछ नहीं है। ये गवर्नमेंट बेस्ड टाइप का एक पेपर ही होगा जो आपका, और बड़ी बड़ी मेट्रो सिटीज़ में इसका एग्ज़ाम सेंटर बनेगा आपका। और इसके पास करने के लिए 50% मार्क्स इन ईच पेपर है। सेपरेट तीन जो पेपर होंगे इसके, 3 पेपर इसके होंगे, एमसीक्यू बेस होंगे। तीनों पेपर होंगे फार्मास्यूटिक्स, कोलॉजी, कोग्नोसी, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी, जूरिस्प्रूडेंस, ड्रग स्टोर एंड मैनेजमेंट। ये सभी को मिलाकर इसके 3 पेपर होंगे। तो 3 पेपर होंगे जो इसका 3 घंटे का जो इसका एग्ज़ाम का टाइम पीरियड रहेगा। 50% मार्क्स इसके आएंगे, उसी का ये पास माना जाएगा। बात कंडीशन क्या लगा दी है, यदि 3 पेपर आपके हैं, तीनों के तीनों एक ही अटैम्प्ट में आपके क्लियर होना चाहिए। यदि आपके फर्स्ट टाइम में 2 पेपर क्लियर होते हैं, एक नहीं होता, तो फिर से आपको तीनों के तीनों एग्जाम देने पड़ेंगे। क्लियर। काफ़ी बच्चे ये सोचते हैं कि इसके 3 पेपर होंगे, क्या अब हम फर्स्ट अटैम्प्ट में एक पेपर क्लियर करेंगे बाद में दूसरा करेंगे। ऐसा नहीं है। आपके तीनों के तीनों पेपर एक ही अटैम्प्ट में क्लियर होने चाहिए। यदि एक ही अटैम्प्ट में आपके क्लियर नहीं होते, सपोज करो आपका एक पेपर क्लियर होता है और 2 पेपर में आप नहीं क्लियर कर पाते, तो नेक्स्ट टाइम जब आप पेपर दोगे एग्जिट एग्जाम, उसमें तीनों फिर से देने पड़ेंगे। तो कहने का यही आपका क्लियर कट ये की बात है। एक ही बार में तीनों के तीनों पेपर क्लियर आपके होने चाहिए, और 50% वाला ही इसमें पास माना जाएगा। तभी जाके आपका फार्मासिस्ट का लाइसेंस जो रजिस्ट्रेशन होगा। तो ये बिल्कुल क्लियर कट कर दिया गया है। तो आपका एग्ज़ाम होगा सिर्फ 2022-23 से, काफ़ी, क्योंकि पहले भी नोटिफिकेशन इसकी आई थी कि नवंबर में एग्ज़ाम हो सकता है।
तो इसके लिए एक पहले भी आपको बोला गया था, इसको क्लियरिफाई नहीं किया गया कि किस पे अप्लीकेबल होगा। हम सभी अपनी तरफ से यही सोच रहे थे कि हाँ, ये जिस बच्चे का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, जो बच जाएंगे उन सभी पर अप्लीकेबल होता चला जाए, ऐसा नहीं है। तो ये जो अब दोबारा से फार्मेसी काउंसिल ने इसको बिल्कुल क्लियर कट कर दिया गया है, ये जो एग्जिट एग्ज़ाम है वो 2022 सेशन के स्टूडेंट्स पर लागू है और उसके बाद वाले स्टूडेंट पर भी लागू हो जाएगा, उससे पहले से वाले बैच पर किसी पर लागू नहीं है। क्लियर? यानी कि 2022-23 सेशन का बैच का मतलब क्या है, जो अभी करंट में फर्स्ट ईयर में जिन बच्चों का एडमिशन है उसके ऊपर ये टेस्ट अप्लीकेबल है और 100% होगा। क्लियर? और इससे पहले 2022 सेशन से पहले वाले जो बच्चे हैं सभी के सभी से उनको बेनिफिट मिल गया, उनका ये एग्ज़ाम नहीं होगा। क्लियर? फिर भी एक बार फिर मैं रिपीट कर देता हूँ, जो एग्जिट एग्ज़ाम होगा फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट है जो अभी जो फर्स्ट ईयर में है उसके ऊपर अप्लीकेबल है। ये जो स्टार्ट होगा ये अप्लीकेबल होगा 2022 सेशन के स्टूडेंट्स के ऊपर, जिसका एडमिशन ईयर 2022 है उसी के ऊपर अप्लीकेबल होगा। तीसरी एक क्लियर कट बात क्लियर कर देते, काफ़ी बच्चे ये कहते हैं कि हमारी रीअपीयर है 2019 का बैच का विद्यार्थी हूँ, 2020 बैच का विद्यार्थी हूँ, चाहे रीअपीयर है चाहे नहीं है, आपके ऊपर अप्लीकेबल नहीं है। ये सिर्फ 2022 में जिसका एडमिशन हुआ है अभी जो फर्स्ट ईयर में उसी के ऊपर अप्लीकेबल है। उसके बाद हर विद्यार्थी पर आगे आगे कंटिन्यू अप्लीकेबल होता रहेगा। ओके। और एक क्लियर कट पेपर के बारे में बता दें, इसके 3 पेपर इसमें लिखे हुए हैं, तीनों के तीनों पेपर आपके 50% वाला इसमें पास माना जाएगा और तीनों के तीनों पेपर एक ही अटैम्प्ट में क्लियर होने चाहिए। क्लियर? यदि एक अटैम्प्ट में आपका फर्स्ट पेपर क्लियर होता है, 2 पेपर रह जाते हैं, तो उसको फिर से दोबारा पेपर देना पड़ेगा। तीनों के तीनों ही एक ही अटैम्प्ट में क्लियर होने चाहिए। बिल्कुल मैंने एक जानकारी आपको बिल्कुल क्लियर कर दी गई है। और एक और सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं बता देता हूँ, काफ़ी बच्चे प्राइवेट कॉलेज में जाते हैं, प्राइवेट कॉलेज वाले यही इजाज़त देते हैं दिक्कत ना लो, आप पैसे दो, फीस दो और आपका टेस्ट क्लियर हो जाएगा। तो इस बात में बिल्कुल भी ना जाएं, क्योंकि ये टेस्ट ऑल इंडिया लेवल पर होगा। किसी कॉलेज में, किसी प्राइवेट कॉलेज में इसका कोई सेंटर नहीं बनेगा, कहीं पर भी नहीं है। आपको खुद से पढ़ना है, खुद से क्लियर करना है। कहीं कहीं मेट्रो सिटीज़ में ये सेंटर अप्लीकेबल होगा, ये नहीं कि हर कॉलेज वाइज सेंटर बनेगा। क्लियर? ये ऑल इंडिया लेवल पर टेस्ट होगा। तो ये किसी भी कॉलेज की बात तो मना है कि आपका टेस्ट क्लियर करवा दिया जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा। तीनों आपको बता दिए, फिर से रिपीट कर देता हूँ। 2022 सेशन में जिस बच्चे का एडमिशन हुआ है, यानी कि अभी जो फर्स्ट ईयर में है, उस पर ये अप्लीकेबल है, उससे पहले वाले बैच पर अप्लीकेबल नहीं है। दूसरी, इसके 3 पेपर होंगे, तीनों के तीनों पेपर एक ही अटैम्प्ट में आपको क्लियर करने हैं और 50% मार्क्स वाला ही पास माना जाएगा। यदि एक अटैम्प्ट में आपके 2 पेपर क्लियर होते हैं, एक रह जाता है, तो फिर से आपको तीनों पेपर करने पड़ेंगे। तीसरी बात, जो इसका एग्जाम होगा वो कॉलेज लेवल पर नहीं होगा। कई बच्चे सोचते हैं कि हम जिस कॉलेज में पढ़ते हैं हम उसी कॉलेज में हमारा पेपर होगा, तो इस बात से बिल्कुल ही ना माने। ये जो पेपर होगा ऑल इंडिया लेवल पर होगा, ऑल इंडिया लेवल पर सेंटर बनेंगे, ऑल इंडिया लेवल पर पेपर होगा, इसमें कॉलेज का कोई रोल नहीं होगा। तो आप सोच समझ कर ही एडमिशन लें आगे। क्लियर? तो बाकी कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो मेरे व्हाट्सअप और टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो उसको आप ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पर इन्फॉर्मेशन ले सकते हो, आप मैसेज करके पूछ सकते हो, बाकी कोई इन्फॉर्मेशन आपको लेनी है। ओके स्टूडेंट्स, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को ज़्यादा सब्सक्राइब और शेयर करें और वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा फैलाएं ताकि बच्चों को पता चले, क्योंकि काफ़ी बच्चों को फिर भ्रमित किया जाता है प्राइवेट कॉलेजों की तरफ से कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो ये फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर ये नोटिस डाल दिया गया है फिर से इसको क्लैरिफाई करके। ओके, पहले यही डाउट था किस सेशन पर एप्लीकेबल होगा, नहीं होगा, तो 2022 सेशन से एप्लीकेबल हो गया है ये। ओके स्टूडेंट्स, बाकी कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है आप पूछ सकते हैं। चैनल को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।